विधायक गोवर्धन जी और हमारे बिंदु पढ़ा रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत। हमारे गोवर्धन जी के साथ पूर्व जिला प्रमुख माननीय सोम सिंह जी आप बता रहे हैं, आपका भी जोरदार ताली से स्वागत। माननीय विधायक के साथ तालियां। बताइए एमएलए साहब। आओ एमएलए साहब आओ। बताइए एक बार मेरे साथ जोरदार तालियां। वर्तमान में एमएलए साहब ने जब भी सरकार हमारी बनी और माननीय बजरंग जी मुख्यमंत्री बनने के बाद होता ऐसा है जब भी सरकारें बनती है लेकिन 2 साल तक और ध्यान नहीं दिया जाता है और लास्ट के समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है और घोषणाएं रह जाती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बजरंग जी शर्मा द्वारा सरकार बनाने के बाद में सबसे पहले बजट में ऐतिहासिक फैसला लेने का काम हमारी सरकार ने किया और हमारे एमएलए साहब ने इतने बड़े बड़े काम ढोल के लिए करवाए जिनका गुणगान और जिनकी लिस्ट अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लंबी है। सबसे पहले हमारे बजरंग जी घोषणा गांव में आए थे और एक बड़ा स्टेडियम देकर गए थे, तो बजरंग जी का और हमारे एमएलए साहब का जोरदार ताली से स्वागत। हमारी सरकार बनने के बाद में रोड के बारे में एमएलए साहब कहेंगे, लेकिन मैं लोकल के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि हम जिस बात को हम सबको इंतजार था, एक डी श्रेणी की नगर पालिका थी और काफी सालों से हम इंतजार कर रहे थे कर्मोन्नत करवाने के लिए, तो डी से सी करवाने का काम हमारे एमएलए साहब ने शुरुआत में किया। जोरदार ताली। और इसे 40 किलोमीटर के दायरे में सबसे बड़ी अगर समस्या थी तो हमारी हॉस्पिटल वाली थी और उस समस्या को हल करने के लिए हमारे एमएलए साहब ने हमारे सीएम साहब के पास मांग रखी। एक लोकसभा बड़ा कस्बा है और यहाँ का सामुदायिक भवन उप जिला अस्पताल बनना चाहिए, तो पहले बजट में आपने उसको भी स्वीकृत कराने का काम किया। जोरदार स्वागत। तीसरा ऐतिहासिक फैसला किया फसुल्टी किसानले, यह एक छोटा था और आसपास में गांव के लिए बड़ी समस्या थी। उस समस्या को स्वीकार करते हुए आपने फसुल्टी किसानले को कर्मोन्नत करवाने का काम किया। ये भी आपके द्वारा तुरंत ये काम करवा गया और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अभी एमएलए साहब ने इस बजट में राशि भी स्वीकृत करवा दी है और इस चुनाव के बाद में उसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा काम आपने किया। चौथा काम हमारे तहसील से तहसील तक लाने का काम बजट में एमएलए साहब ने घोषणा करवाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि एमएलए साहब उसका काम ही शीघ्र करवाएंगे। पुरानी सरकार थी और कई कई बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, कृषि मंडी बनेगी और फिर क्या कृषि मंडी की पता नहीं चला, लोग सब अधूरा रह गया। फिर कहा गया कृषि मंडी 2000 है, कोरोना पुनः कृषि मंडी की घोषणा कराने का काम हमारे एमएलए साहब ने किया। इसी बजट में वो घोषणा कृषि मंडी की घोषणा हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। ऐसे बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे काम करवाने हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, चलो मैं शासकीय कहना ठीक है क्योंकि एमएलए साहब खुद आपके मुखारबिन से अपने कामों की आप सबको बताएंगे और बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, नगर पालिका चुनाव इसके बारे में 2 बातें मैं आपसे करना था। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी विधान्य वर्तमान में अभी भी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री आप बने 2000
हमारे बीच में, हमारे बीच में जिले की टीम के द्वारा हमारे तारंगा जी हमारे बीच में 2040 से आपका स्वागत। मैं चुनाव के बारे में 2 बात आपसे करना चाहूंगा। हम सब इस बात का बखान करते हैं, हमारे 1952 में जनसंघ की नगर पालिका बनी और मुझे आप सभी का आशीर्वाद 2005 में मिला। 2005 में सबके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला। मैंने मन से और लगन से आपके बीच में रहकर सेवा करने का मुझे अवसर मिला, तो उसको पूरा करने का काम भी मैंने किया। काम कम ज्यादा समय के अनुसार सब होते हैं, लेकिन मैं ऐसा प्रयास किया कि एक छोटे से कार्यकर्ता से जुड़ने का काम मैंने किया। उन्हें 2005 के बाद में 2010 का चुनाव आया। हालांकि 2005 के चुनाव में हमें कोई पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन हमारी एकता का परिणाम था, हमारे सब बुजुर्गों की एकता का परिणाम था और हमारे मंच का एकता का परिणाम था कि ऐसे वैसे संघर्ष में हमने हमारा वोट बढ़ाया था। 2010 में फिर हम आगे से सीधे डायरेक्ट चुनाव आ गए। लोकसभा में जैसा कि शास्त्र जी करें, कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। डायरेक्ट चुनाव आए, फिर से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा, क्योंकि आपका समय था और हमारे कार्यकर्ता जागरूक थे। उसके बाद में 2015 का चुनाव आया, हम सब ने प्रयास किया, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई हमारी चूक हुई होगी, हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं व्यवस्था रही होगी, लेकिन वो 15 का वोट हम नहीं बढ़ा पाए। 2015 का पश्चाताप हुआ, हम सब ने प्रयास किया। जब 5 साल निकलते हम प्रयास करते हैं कि अब की बार वोट नहीं होंगे, हम एकता से चुनाव लड़ेंगे, फिर से हमारा वोट बनाएंगे। 2021 का चुनाव आया, उसमें फिर हमारी कहीं न कहीं चूक हुई और हमारी व्यवस्था का परिणाम। दूसरा परिणाम यह था कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने वार्ड बनाने का काम, परिसीमन करने का काम इस तरीके से किया जो हम हमारी नगर पालिका नहीं, आसपास की सारी नगर पालिकाएं कांग्रेस के पाले में गई। यह है कि मौन कारण था, क्योंकि उनका परिसीमन उसी तरीके से किया गया था, छोटे छोटे वार्ड बनाने का काम किया। उसी का परिणाम था कि हम वोट नहीं बना पाए। 2021 के बाद में कांग्रेस का वोट हम सबने देखा है, सारी परेशानी हमने दे ली। वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है। अगर नगर पालिका हमारे होगी और भी 4 काम लगते, बहुत सारे काम ऐसे होते, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस का वोट रहा। 5 साल से हम लगातार ये कहते हैं कि हम एक और चुनाव लड़ेंगे। अब आपको सुनने में मिल रहा है, कांग्रेस वाले करें उनमें ये है वो है। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक है। हम सब मंच पर बैठे हैं, चाहे उसमें पूरा मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वर्तमान अध्यक्ष हो, और चाहे पूरा चेयरमैन हो, चाहे सारे 5 हो, हम आज के दिन सारे एक हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे और हमारे साहब और जो मंच है, इस मंच के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और जैसा पार्टी का हमें आदेश मिलेगा वैसा ही हम करेंगे। चुनाव को बड़ी बात नहीं है, मैं तो मैं ही कहना चाहता हूं कि मेरा जो मेरी पहचान है, जो मेरा मतलब जो कुछ भी मिला है ये पार्टी से मिला है। आज मेरे लिए कोई चुनाव कोई बड़ी बात नहीं, हमें जो भी पार्टी आदेश देगी, हमें पार्टी का जो आदेश मिलेगा वो हम करेंगे। चाहे हमें संगठन का काम करना हो, चाहे हमें चुनाव लड़ने का हो, जो पार्टी कहेगी हम उसके लिए हम तैयार हैं। और ये सारा मंच और आप सारे कार्यकर्ता मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर
जो कांग्रेस वाले हैं उनको ये अपनी बात करके दिखाएंगे कि ये 35 वार्ड है, इसमें 25 वार्ड उनमें से लेके 10 वार्ड कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पूर्ण भवन से वोट होगा, मैं आपको दावे के साथ करता हूँ। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस रखी है और कहीं भी किसी भी को कोई ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे अंदर कोई भी किंतु परंतु है। मैं ये आपको कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा सिस्टम कहां बिगड़ता है। शास्त्री जी कह रहे थे, वास्तव में सही है। टिकट वितरण में, टिकटों में एक वार्ड में 5 व्यक्ति टिकट मांगते हैं और सबको पता है कि टिकट एक को मिलेगी। उस समय 4 कार्यकर्ता है, उसको धैर्यवान रहने की जरूरत है। जिसको कमर का खून मिल गया उसके साथ लग लो। हम जब आवेदन करते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि पार्टी की आदेशों की पालना हम करेंगे, और जो पार्टी की टिकट मिलने के बाद में हम ऐसा करते हैं कि उनको हराना है। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसा हमें नहीं करना है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि टिकट एक को मिलती है, लेकिन फिर कंधा से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। और अब दूसरा मेरा निवेदन है, और अब मेरे साथ बैठे हैं हमारे घरवाली जी भी आए हुए, कारणा जी भी है। मेरा आप सभी से निवेदन है, टिकट वितरण का काम ऊपर से जयपुर से जो महेंद्र सिंह जी राव हमारे घरवाली लगे हैं, कारणा जी फरवरी जी आप और मेरे साथ एक टीम गठित करिए। टिकट का मामला सर्वे कराने का काम, टिकट वितरण करने का काम आपके हाथों में रखना, हमारे हाथों में मत है। क्योंकि टिकट किसी की कटती है, किसी को दी जाती है, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ पड़ती है। मैं माफी चाहता हूं, अगली बार ये टिकट वाला काम मुझे मत देना, और कोई भी काम छोड़ देना, उसके लिए मैं तैयार हूं। आप सभी एक शॉर्ट समय में बताए, आप सभी को धन्यवाद देता हुआ, मंच का अभिवादन करता हुआ, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।